नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि दोस्तों इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो कि दोस्तों 4 सितंबर 2024 को दोस्तों ये पेपर हुआ है। और जो भी छात्र इस बार इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये दोस्तों पिछले साल का पेपर है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आ जाता है, जो कि ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर आपको 29 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो आपका वुड यानी कि लकड़ी है। ठीक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपका लकड़ी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि रिलक्टेंस की इकाई क्या है। तो देखिए जो रिलक्टेंस की इकाई होती है वह एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। तो एम्पियर टर्न पर वेबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर सर्किट में प्रयुक्त शंट प्रतिरोधक R2 का उद्देश्य क्या है। तो श्रेणी प्रकार ओम मीटर सर्किट में प्रयुक्त शंट प्रतिरोधक R2 का जो उद्देश्य होता है यहाँ पर देखिए ये आपका है कि पॉइंटर की शून्य स्थिति को समायोजित करने के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। तो शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग दोस्तों कार्बन का प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए अनुसार ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको ट्रांसफार्मर दिखाया गया है यह ट्रांसफार्मर आपका दोस्तों कहलाता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कि एसी आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल कंडक्टर का क्या कार्य है। तो एसी आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल कंडक्टर का जो कार्य होता है वह रहता है आपका कि रिटर्न करंट पथ प्रदान करता है। तो रिटर्न करंट पथ ही प्रदान करना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि घरेलू वायरिंग के लिए किस प्रकार के इंसुलेशन टेप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर घरेलू वायरिंग के लिए जो इंसुलेशन टेप यूज किया जाता है वह आपका पीवीसी टेप होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव होगा। तो यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रेरकत्व दोस्तों घट जाता है। नौवां क्वेश्चन कहा गया है यदि लाइन वोल्टेज VL है और लाइन धारा IL है और फेज एंगल थीटा है तो थ्री फेज पावर की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो P = होता है √3 VL IL cos थीटा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल का कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है। तो भूमिगत केबल का जो भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है वह आपका बेडिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेडिंग। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या नुकसान है। तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान होता है कि द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों एक ही पक्ष में होते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कहा गया कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि किस प्रकार के PPE का उपयोग करते हैं। तो धुएं से सुरक्षा के लिए हम लोग रेस्पिरेटर यानी कि श्वास यंत्र हम लोग यूज करते हैं। तो श्वास यंत्र यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो अर्थ का जो प्रतिरोध होता है वह आपका घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पढ़ रहा है। तो डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर जो होता है आपका 0 मेगावाट ओम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि भू प्रतिरोध परीक्षक का कार्य सिद्धांत क्या है। यानी कि अर्थ रेजिस्टेंस जो टेस्टर होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड विभवपात विधि पर निर्भर मतलब सिद्धांत प्रकार कहता है भू प्रतिरोध परीक्षक। 16 नंबर क्वेश्चन है कि डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है। तो डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच के जो संबंध होता है वो IL = √3 IPH होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या है। तो ये होता है आपका दोस्तों 25 mm। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 mm। 18 नंबर क्वेश्चन है सीरीज सर्किट में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या है।
तो सीरीज सर्किट में प्रतिरोधक R2 में देखेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है R2 वाले में यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है होगा ये आपका 10 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्ट उपयोग किया जाता है। तो कार्बन जस्ता शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्ट यूज किया जाता है वह अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए अमोनियम क्लोराइड। 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि जैसा चित्र में दिखाया गया है किस एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच चरण संबंध होता है। तो ये रहता हो दोस्तों आपका चरण संबंध वाला प्योर इंडक्टिव सर्किट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्योर इंडक्टिव सर्किट। 21 नंबर क्वेश्चन है 500 वाट लैंप द्वारा 5 घंटे तक खपत की गई विद्युत ऊर्जा की इकाई में गणना करें। तो ये होता है दोस्तों आपका 2.5 यूनिट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि मापन उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो मापन उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए हम लोग फास्फर ब्रोंज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फास्फर ब्रोंज। 23 नंबर क्वेश्चन कहा गया है AWG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो AWG होता है आपका स्टैंडर्ड अमेरिकन वायर गेज। तो अमेरिकन वायर गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो EMF ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका कि पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि विद्युत उपकरणों में आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं। तो विद्युत उपकरण से अगर आग लग जाता है तो वहाँ पर हम लोग हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं। वाटमीटर का कौन सा प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो आपको वाटमीटर दिखाया गया है ये आपका 2 एलिमेंट 3 फेज वाटमीटर का फिगर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है। तो एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए हम लोग इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट स्विच। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सिस्टम अर्थिंग उपकरण अर्थिंग से अलग क्यों है। तो सिस्टम अर्थिंग उपकरण अर्थिंग से अलग होता है क्योंकि यह धारा वाहक चालकों से संबंधित होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है RLC सर्किट के प्रतिबाधा जड़ की गणना करने का सूत्र क्या है। यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC से कम है। तो RLC सर्किट से प्रतिबाधा की गणना करने का सूत्र यहाँ पर जो आएगा वो Z = √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में जो सामग्री यूज किया जाता है वह आपका कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कॉपर। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ये कौन सा सिंबल दिखाया गया है। तो ये आपका दोस्तों है आपका सिंबल है इंस्टॉलेशन प्लान का। तो इंस्टॉलेशन प्लान ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है यक्स से चिन्हित यू बैंड का उद्देश्य क्या है। ये जो आपको गीजर में यू बैंड आपको दोस्तों दिखाया गया है ये किस लिए लगाया गया है या फिर ये क्या है। तो यह दोस्तों आपका पानी की निकास को रोकने के लिए ये लगाया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखना चाहिए जो सोल्डरिंग करते समय उपयोग में ना हो। तो ये रहता है या जलने और आग लगने से बचाता है। तो सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर रखना चाहिए जो सोल्डरिंग करते समय उपयोग में ना हो। ठीक है। इससे क्या होता है कि आग लगने से बच सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। ये होता है 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलाम। 35 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए पैमाने का नाम क्या है। ये जो दोस्तों आपको पैमाना दिखाया गया है यह पैमाना दोस्तों आपका कहलाता है नॉन लीनियर स्केल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन लीनियर स्केल। 36 नंबर क्वेश्चन है यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम कर दी जाए तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम कर दी जाए तो धारिता का मान बढ़ जाता है। अब यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और द्वितीयक वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है। तो प्राथमिक वोल्टेज और द्वितीयक वोल्टेज के बीच में यहाँ पर जो संबंध होगा वो
E1 इक्वल टू V1 और E2 इक्वल टू V2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आपको जो बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल के रूप में यक्स के रूप में चिन्हित पार्ट का नाम बताना है। तो ये आपका कहलाता है लेड शीथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लेड शीथ। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.0000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो दशमलव के नीचे एक लगाएंगे, बाकी जितने भी अंक ये नीचे बचते हैं पीछे, इसका हम लोग 0 से यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है 0.01 का वर्ग क्या होगा। तो इसका वर्ग हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव है, वर्ग करेंगे तो ये 4 अंक पे दशमलव चला जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है। देखिए सीजीएस मात्रा कैलोरी होता है और एसआई इकाई या एमकेएस वो आपका जूल होता है। पांचवा क्वेश्चन वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं। तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। छठा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण होता है ये आपका रहता है ए पेयर ऑफ सीजर, सीजर का एक पेयर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया, जो कि 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो देखिए जो भी हम लोग डायमेंशन दिखाते हैं उसको हम लोग एरो के ऊपर रखते हैं, तो ये आपका सही है। और यहाँ पर ये एरो के नीचे हो गया जो कि गलत है। ये भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एरो के नीचे दिखाया गया है, तो ये सब भी आपका गलत है। होना चाहिए आपका ऊपर, यहाँ पर नीचे है जो कि गलत है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एरो के ऊपर सब दिया गया है, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो उपकरण आपको दिखाया गया है ये आपका ट्राई स्क्वायर या बढ़ई की गुनिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो सिंबल है दोस्तों, यह सिंबल आपका है इस्पात का यानी कि स्टील। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकरण को पहचानना है तो देखिए आपका हैमर है, लेकिन इसका जो ऊपरी फेस है ये आपका एक बाल की तरह है, गेंदा की तरह है, तो ये आपका बाल पिन हैमर हो जाएगा। तो बाल पिन हैमर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल पिन हैमर। कंपास का उपयोग किसको खींचने के लिए या ड्रा करने के लिए करते हैं। तो कंपास के माध्यम से हम लोग सर्किल या वृत्त खींचते हैं। छठा क्वेश्चन है मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है। तो देखिए यहाँ पर जो तीर होता है ये लंबा होता है और नुकीला होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जिनको भी ITI का क्वेश्चन पेपर या PDF या निम्मी का PDF चाहिए तो आप लोगों को दोस्तों सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट, ठीक है। तो आपको इस नाम से दोस्तों सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट। जैसे दोस्तों इस नाम से सर्च करेंगे आपके सामने दोस्तों ये वेबसाइट आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देख सकते हैं ITI से संबंधित जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट होते हैं और लेटेस्ट जॉब होते हैं, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की सब आप लोग यहाँ से फॉर्म भर पाएंगे। और ITI का एक अलग से एग्ज़ाम सेक्शन भी बना दिया गया, आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन पर आपको जाना है। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए DGT के द्वारा जो भी सूचना दिया जाता है वो आपको यहाँ पर नोटिस के रूप में मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए ITI का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के यहाँ पर लिंक दे दिया गया है। ITI के यहाँ पर स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है। अगर आप लोग इसको नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ITI का निम्मी का क्वेश्चन बैंक यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको इस रेड वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं ITI का जो निम्मी क्वेश्चन बैंक होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर डाल दिया गया है। देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया गया है। यहाँ पर इसका MCQ ब्लू कलर वाला है और इसका जो उस चैप्टर का यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया गया है आप लोगों को, तो आप लोग इस पर क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हैं। और देखिए PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर PDF फाइल अपलोड किया गया है, यहाँ से आप अपना PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये PDF फाइल आपका टेलीग्राम में ओपन होगा। इसी तरह से वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की यहाँ पर PDF है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो है इसका यहाँ पर चैप्टर का नाम और यहाँ पर PDF भी डाल दिया गया है, आप लोग जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से।
बाकी यहाँ पर दोस्तों ये देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला क्वेश्चन कहा गया है कि माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज या विनिर्माण उद्यम। दूसरा क्वेश्चन है MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है। तो MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को हम लोग वर्कबुक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट जो कुंजी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+C एक्सेस से कट होता है, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है। तो Ctrl+V यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Ctrl+V से पेस्ट होता है। सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए मैं आपको बताई हूँ Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, Ctrl+A एक्सेस से कट, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+C से आपका कॉपी। और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। तो रहता है आपका पर्सनल स्ट्रेंथ, व्यक्तिगत ताकत। छठा क्वेश्चन है कौन से एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। तो जो ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है वह है आपका इंस्टाग्राम, जो कि एक सोशल मीडिया है। बैंकिंग अनुप्रयोग गूगल पे और भीम UPI से आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज मी आई वुड यहाँ पर हो जाएगा, इंटरप्टिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है विषम शब्द को चुनना है। तो देखिए थैंक्स, प्लीज और सॉरी ये सब बोलने के होते हैं, जबकि पेपर आपका एक सॉलिड वस्तु होता है। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कि MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता। तो MS पेंट में जो एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता वो रहता है .doc। 10 नंबर क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होता है वो रिवोल्यूशन होता है इंडस्ट्री का। ठीक, तो औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा संचार अच्छा माना जाता है। तो रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, ऐसा संचार अच्छा माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है एक अच्छी बिक्री पिच के 4P हैं, प्रॉमिस, पिक्चर, पिक्चर, प्रूफ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कौन सा स्वर नहीं है। तो वो है दोस्तों आपका F, जबकि A, E, I, O, U ये आपके स्वर होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ किसमें मज़ा आता है। तो राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। ठीक है, तो लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्रिया के भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान के, यानी कि आपको फ्यूचर टेंस में लेकर जाना है। तो वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए। तो इम्प्लीमेंट ऑफ सॉल्यूशन, समाधान को लागू करना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हेन शब्द किसको दर्शाता है। तो ये दर्शाता है दोस्तों आपका समय को। 20 नंबर क्वेश्चन NAPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। 21 नंबर क्वेश्चन है सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। तो सूचना सुरक्षा में जो नहीं आता वो रहता है आपका किसी को भी पासवर्ड बताना। तो डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है नौकरी या काम में होना है। तो देखिए नौकरी या काम में होना ये आपका एम्प्लॉय यानी कि रोजगार होता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या है। तो संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण होता है वह आपका प्रस्तावना यानी कि द प्रियम्बल होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होती है। तो डेबिट कार्ड पर दोस्तों 16 अंक होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप किसको बनाने में बेहतर स्थिति में होंगे। तो रहेगा आपका प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन, उचित उत्पाद सुझाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जिनको PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF भेज दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।